ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं सूर्य से 5 घर आगे शुक्र आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देगा। आपको सुख सुविधाएं देगा, पद सम्मान देगा, या अपमान देगा, या दुख देगा। इस चीज को लेकर के हमारी जो है चर्चा होगी। दोस्तों अपनी कुंडली में जाकर के आप चेक करें कि आपकी कुंडली में सूर्य से कितने घर आगे शुक्र विराजमान है। अगर 5 घर आगे विराजमान है दोस्तों, तो आप अपने जीवन के सब प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों दोस्तों कि सूर्य जो होता है दोस्तों नवग्रह मंडल का राजा है, और राजा की अधीन ही सब ग्रह हुआ करते हैं। पूरी जनता, पूरा समाज, पूरा देश, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही चलता है। चाहे भले से ही पद राष्ट्रपति का क्यों ना बड़ा हो, लेकिन हमारा देश प्रधानमंत्री के अनुसार ही चलता है। ऐसे ही नवग्रह मंडल का राजा जैसे कि सूर्य है, तो सारे के सारे ग्रह उसके अनुसार ही चलते हैं। और नवग्रह मंडल में मंत्री पद का प्राप्त शुक्र को है। अब राजा जैसे मंत्री से कहेगा, मंत्री उसको जो है पालन करता है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इस बात को लेकर के चर्चा है कि आपके जीवन में, यहाँ पर मैंने केवल एक लिख दिया है ऊपर नीचे जैसे भी करके, इसको आप अपनी कुंडली पर जो है ऐसा ना सोचिए कि कौन सा ग्रह कहाँ लिखा, कौन सा ग्रह कहाँ लिखा, लेकिन अपनी कुंडली में जाकर के चेक करेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र का 9-5 का संबंध है या नहीं। तो आइए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर दोस्तों, कि आपकी कुंडली में सूर्य जैसे कि फर्स्ट हाउस में है और शुक्र आपका पंचम भाव में है, तो ये नवपंचम योग बनता है। आपकी लगन कुंडली मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कुछ भी हो सकती है। आप इस चीज को ना सोचे कि सूर्य में उच्च राशि का लिखा है, शुक्र जो है सिंह राशि का लिखा है, और सूर्य शुक्र दोनों एक दूसरे के वैसे भी शत्रु ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट जो देखने में आता है समाज के अंदर बड़ा अच्छा आता है इनका। अगर आपकी कुंडली में ये संबंध है तो आपके पास सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा अच्छा पद सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। शासन प्रशासन में आपकी पकड़ या आपकी उसमें भागीदारी होगी। आप उसको कोई उस जिम्मेदारी को निभाते दिखाई देंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तब भी आपके पास ये सुविधा, पद सम्मान अच्छा होगा। किसी बड़े पद पर आप आसीन होंगे। अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो आपका व्यापार भी कोई बड़े छोटे से लेवल से लेकर के आपका लेवल बड़े लेवल तक होगा। स्टडी एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो आपके पास स्टडी एजुकेशन भी अच्छी होगी। विवाह जीवन को लेकर के देखा जाए तो विवाह जीवन भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा होगा। आपके पास संतान को लेकर के भी सुख अच्छे होंगे। अगर मान लिया जाए सेकंड हाउस में आपका सूर्य बैठा है और शुक्र आपका छठे हाउस में है, यहाँ ऊंच का नीच का कोई संबंध नहीं है, केवल यहाँ 9-5 का संबंध है। तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर हैं, होंगे ही होंगे, तो समझ लीजिएगा किसी आप बड़े पद पर आसीन, शत्रु चाहकर भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। रोग, आप कर्ज से मुक्त रहेंगे। अगर आपके पास कर्ज भी हो रखा है तो आप उसको भली भांति उतारने की आपकी नीति होगी, देने की नीति। आपकी यहाँ पर लेने की नीति नहीं होने की, जिसका ले लिया उसका देना ही नहीं, ऐसा भी नहीं होने की आपकी सोच। आपके पास हर प्रकार का व्यक्ति आपके पास है और आपको नतमस्तक आपके सामने होता दिखाई देगा। आपके समाज के अंदर अच्छा सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आपका कुटुंब परिवार से भी संबंध बड़ा मधुर होगा, जिसको लेकर के आप प्राउड फील करेंगे। अगर मान लिया जाए सूर्य आपका थर्ड हाउस में है और शुक्र आपका सप्तम भाव में, आपका विवाह जीवन बढ़िया। आपके छोटे भाई बहन आपके लघु रहेंगे, नौकर चाकर भी आपके लघु रहेंगे। आपके पास हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके पास बिजनेस जो होगा वो बड़े लेवल का होगा। आप नौकरी पर भी होंगे, सरकारी शासन में होंगे आप, या पॉलिटिक्स में होंगे आप किसी न किसी पद पर। आप फैक्ट्री और कंपनियों के मालिक होंगे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है। विवाह जीवन बड़ा ही मधुर और सुलभ होगा आपका। व्यापार एक से अधिक होंगे आपके पास। अगर मान लिया सूर्य आपका फोर्थ हाउस में है और शुक्र आपका अष्टम भाव में है, तब आप प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से या सरकारी सेक्टर के माध्यम से या फिर ध्यान योग साधना के माध्यम से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। समाज में आपका एक अलग पहचान होगी। आप ज्योतिष विज्ञान में या खगोल विज्ञान जिसे कहते हैं, या फिर टेक्निकली या रिसर्च सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके होंगे। आप पीएचडी क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह आपके नाम के पीछे लगता हुआ होगा।
आपके पास सर्कल इतना बड़ा होगा, बहुत बड़ा सर्कल के आप मालिक होंगे। जो सोशल सोशल हुआ करता है समाज, वो बड़ा समाज होगा, आपसे जुड़ा होगा। समाज में आपके पास भूमि भवन वाहन के सुख भी सब प्रकार के प्राप्त होंगे। लेकिन इसी स्थिति को देखते थोड़ी सी यहाँ कमी है कि आपको बीपी, लीवर, किडनी, हार्ट से संबंधित आपको परेशानी एवं स्पर्म का आपके लॉस होता दिखाई देगा। अगर आपका सूर्य पंचम भाव में, यहां शुक्र लिखा हुआ है, सूर्य आपका पंचम भाव में और शुक्र आपका नवम भाव में है, तो यहां पर आप अपनी स्टडी एजुकेशन के माध्यम से बहुत बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। आपके पास आप इतनी एक्सीलेंट, आप अपनी, आपके पास ऐसी बुद्धि होगी कि आप समाज भी जो है आपको देख करके प्रेरणादायक बनेगा। आप अपना आप को इतना डेवलप कर लेंगे, समय अनुसार समय से भी आगे चलने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ही एडवांस लेवल की बुद्धि को लेकर के जन्मे हैं। उसी के माध्यम से सामाजिक स्तर पर आपके पास पुत्र पौत्र आदि के सुख, संतानों के सुख भी होंगे, धन आपके पास अपार होगा, आपके पास भूमि भवन वाहन के सुख भी अच्छे होंगे, घोड़ा गाड़ी भी अच्छा होगा। अगर आपका शुक्र यहाँ, सूर्य यहाँ बैठा है और शुक्र आपका 10th हाउस में है, तो आपके पास दो काम होंगे, आप नौकरी भी करते होंगे और बिजनेस भी करते होंगे। चाहे तो आप सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन इसके साथ साथ आपका बिजनेस भी होगा, चाहे छोटा सा ही हो। आप शेयर बाजार से संबंधित या फिर अपना खुद का बिजनेस करते हुए आप देखे पाएंगे। समाज के अंदर अच्छा सम्मान आपके पास होगा, अच्छे मकान दुकान होंगे, आपका अच्छा सोशल समाज आपसे जुड़ा रहेगा हमेशा, ऑल ओवर टाइम। आपके सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति भी होंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी पोजीशन बनी हुई है। नौकरी को लेकर के आपका स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन भी आपका होता रहेगा। शत्रु चाहकर भी आपका बाल बाका कभी नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई समस्या हो गई है बीमारी को लेकर, तो बीमारी आई और गई, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। रोग को लेकर, कर्ज को लेकर के भी आपके ऊपर कर्ज तब हो सकता है जब आप किसी को बिजनेस के लिए उधार दे दें। अगर आप बिजनेस के लिए उधार दोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्ज होता यहां पर दिखाई देगा। अगर आपका सूर्य यहां पर बैठा हुआ है और शुक्र आपका 11th हाउस में है, तो आपकी वाइफ के आने के बाद आपके जीवन में बड़े ही उपलब्धि हासिल होगी। आपको समाज में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे जो कि आपकी कल्पना से भी एक अधिक प्रकार का सुख होगा। भगवान आपको इतना सुख दे देंगे, इतना सुख दे देंगे कि आपकी कल्पना में भी आपने कभी नहीं सोचा होने का। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, और आप कई कई फैक्ट्रियों के मालिक यहां पर होते देखे जाएंगे। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप आईपीएस, पीसीएस, यूपीएससी के तहत या एसएससी के तहत किसी सरकारी शासन में विराजमान जरूर होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन कह सकता हूं थोड़ा खराब रहे, लेकिन बाकी ये सब चीजें आपके पास बढ़िया रहेंगी। विवाह जीवन को लेकर के, या जिन किसी स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं हो पा रहे, परेशान रहते हैं, उनका भी यहाँ पर विवाह होता दिखाई देगा। अगर आपका सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है और शुक्र आपका 12th हाउस में है, तो आपकी उन्नति आपके घर से बाहर होगी, चाहे तो वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो या आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो। जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सफलता अर्जित नहीं होगी। आपका सम्मान और पद जो है वो बाहर है, घर पर रह करके आप वो सफलता प्राप्त कभी कर ही नहीं सकते जिस सफलता को लेकर के आप अपने भाग्य साथ लेकर के इस पृथ्वी लोक में आए। आप ध्यान योग साधना के माध्यम से भी बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप धार्मिक कार्य करते हुए अपने आप को बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिला सकते हैं। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों या समाज का कोई सा भी वर्ग हो, हर वर्ग आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। अगर मान ले जाए सूर्य आपका यहाँ बैठा और शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपके पास, और आप समाज के लिए प्रेरणादायक बनोगे। आपके जीवन में आप ऐसे काम करोगे कि आपके पास किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की या सौभाग्य की या धन की, संपत्ति की, सबसे पहली बात तो कोई कमी नहीं रहने की। आप सामाजिक रूप से सबसे बड़े धनी व्यक्ति बनकर कर उभरेंगे अपने जमाने। आप जमीन से उठ करके अर्श को छूने वाले व्यक्ति बनेंगे। आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहने की। आपकी वाणी में इतनी मिठास, इतनी जो है लगाव होगा कि हर व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बेकरार और बड़ा ही प्रफुल्लित होगा। आपसे मिलकर के सामने वाले को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता दिखाई देगा।
अगर आपका सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र आपका सेकंड हाउस में है, तो आपकी अर्थव्यवस्था जन्म से ही मजबूत है और एंड तक आप अर्थव्यवस्था से मजबूत रहोगे। आपके पास हर प्रकार के काम होंगे, आपके पास नौकर चाकरों का भी बड़ा जो है वर्ग होगा, चाहे आपकी फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से नीचे वाले क्यों ना हो। आप जो है समाज को, देश को लीड करते दिखाई देंगे, चाहे वो सरकारी शासन से हो, चाहे प्राइवेट शासन से हो, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो। कहने का अर्थ है कि आप लीड करते दिखाई देंगे, आपके पास बोलने की क्षमता ऐसी होगी जैसे जल स्रोत बहता रहता है, इस तरह से ही आप बिना कुछ पेपर के बिना कुछ पेपर पढ़े ही डायरेक्टली ऐसे ही बोलते रहेंगे इस फोन। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में बैठा है और शुक्र आपका 3rd हाउस में है, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके पास आय के साधन कई प्रकार के होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास आएगा बहुत, रुकने का कुछ नहीं। पैसा आपके पास बहुत आएगा, आपके पास आय भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन सेविंग नाम की यहाँ पर चीज आपके जीवन में नहीं होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये वाला कॉम्बिनेशन, जो सूर्य यहाँ पर और 3rd हाउस में जो शुक्र होगा तब, जबकि सूर्य को 11th हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। 11th हाउस में कोई सा भी ग्रह क्यों ना हमेशा अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है एक चीज अच्छी रहेगी, अगर आप बड़े भाई बहनों से मिलते हैं, उनसे आपके रिश्ते मधुर रहते हैं, तो आपके जीवन में हर वो सुख प्राप्त होगा जिसको लेकर के आप इच्छाएं या आपकी अपेक्षाएं रहती हैं। अगर आपका सूर्य 12th हाउस में और शुक्र आपका 4th हाउस में है, तो आप जो है ध्यान योग साधना तो एक अलग चीज है, लेकिन आपके पास भौतिक सुख भरपूर होगा। घोड़ा गाड़ी मकान दुकान जमीन जायदाद ये सारे सुख होंगे और एक से अधिक संख्या में होंगे। आपके पास धर्म कर्म कार्य करने के लिए भी बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी एक अलग पहचान बनेगी, समाज में अपने आप शुभ काम के माध्यम से अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। समाज में नेम फेम सब कुछ होगा आपके पास दोस्तों। अगर हाँ, लेकिन 12वें घर में सूर्य के होने से कहीं ना कहीं आप जो है ना मुक्ति का रास्ता तलाशने का भी प्रयास करेंगे। वो क्यों, एक समय आपके लिए ऐसा आएगा कि भौतिक मोह माया से आपका जो है मोह भंग हो जाएगा, आप आध्यात्मिक दृष्टि की ओर, आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में और शुक्र आपका 4th हाउस में है तब। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो आप पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। दोस्तों ये छोटी सी जो है जानकारी आपको दी, अगर आप पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः गौरी शिवाय।